नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय। आज हम बात करेंगे आयुष रक्षा किट के बारे में। ये किट उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड सरकार के आयुष विभाग द्वारा बनाया गया है, जो कोरोना वॉरियर्स और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए, उनके लिए उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। ये किस प्रकार कार्य करता है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये किट किस प्रकार दिखता है। ये देखिए, ये किट है। ये प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित किया गया है और उत्तराखंड सरकार की ऋषिकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी द्वारा निर्मित है। और ये बहुत ही प्रभावशाली और दिव्य जड़ी बूटियों द्वारा बना हुआ है और गुणवत्ता के रूप में भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं ऋषिकुल फार्मेसी की, जिसे हम अपने चिकित्सालयों में भी बिना किसी चिंता के और ये ध्यान में रखते हुए कि निश्चित रूप से ये औषधियाँ फायदा करेंगी, और ऋषिकुल द्वारा निर्मित सभी औषधियों को हम बहुत ही गर्व के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम इस किट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो इस किट में 2 प्रकार की टैबलेट्स हैं और एक काढ़ा बनाया गया है, आयुष रक्षा क्वाथ। आप लोगों को पूर्व में ही पता है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी। उस एडवाइजरी में इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बहुत प्रकार के उपाय हैं, वो बताए गए हैं, जिसमें एक क्वाथ का भी वर्णन किया गया है। और जितनी भी मेडिसिनल प्लांट्स या आवश्यक औषधियों को एडवाइजरी में बताया गया है, उन्हीं को सम्मिलित कर ये किट निर्माण किया गया है। सबसे पहले तो इस किट में जो पहली टैबलेट है वो अश्वगंधा बटी है। अश्वगंधा, जिसे हम वितानिया सोमनीफेरा कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नेम। यह आयुर्वेद में बहुत ही श्रेष्ठ औषधि बताई गई है और इसके बहुत सारे इन विट्रो इन विवो रिसर्च भी रखे हैं और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में भी ये एफिकेशियस ड्रग के रूप में स्टेब्लिश हो चुका है। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेस रिलीज करता है और बहुत सारी दवाओं में एज ए एफ्रोडिजियक काम आता है, रिजुविनेटर है, डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी हाइपोटेंसिव हो या हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, उसको मैनेज करने का काम करता है। और बहुत सारे प्रयोग हैं जिसकी हम आगे अलग अलग से भी इन औषधियों की चर्चा करेंगे कि इनके क्या क्या प्रभाव होते हैं और किस प्रकार से ये हमारे शरीर पर इफेक्ट करता है। इसकी चर्चा हम अलग से भी करेंगे। दूसरी जो टैबलेट है वो है संसमनी बटी। दोस्तों, संसमनी बटी बेसिकली गिलोय का एक्सट्रैक्ट होता है और उसको पंच करके टैबलेट फॉर्म में बनाया जाता है। ये गिलोय घनबटी और अन्य नामों से भी बाजार में उपलब्ध हो सकती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। गिलोय के बारे में विश्व स्तर पर अब चर्चा हो रही है। गिलोय को भारत के राष्ट्रीय औषधि यानी नेशनल मेडिसिन के रूप में भी प्रचारित किया जा रहा है और इसके गुण धर्मों के आधार पर यह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। और इस किट में भी एज ए इम्यून इन्हेंसर, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर के रूप में
इसको रखा गया है। और इसके दोस्तों इसके बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च भी हो रखे हैं, जो हमारे प्राचीन आचार्यों के गहन शोध अध्ययन द्वारा इनके गुणधर्म बताए गए हैं। उनको विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षणों में भी सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए आयुर्वेद एक पूर्णतः वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों इसके साथ इस किट में एक क्वाथ है, जैसा मैंने पहले बताया आयुष रक्षा क्वाथ है। इस क्वाथ में भी बहुत महत्वपूर्ण औषधियों का मिश्रण किया गया है। इसमें पहला तो एक वासा है, अड़ूसा नाम से जो जाना जाता है। एडाटोडा वेसिका इसका बॉटनिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। बहुत सारे हमारे हाउस होल्ड्स में यूज किया जाता है खुद की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए। और ये श्वसन तंत्र पर बहुत अच्छा प्रभाव डालने वाला औषधि है। अस्थमा यानी जिसे आयुर्वेद में श्वास कहते हैं, खांसी में, कफ में, खांस में ये बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना वायरस भी मुख्य रूप से श्वसन संस्थान को ही प्रभावित करता है। और लेटर स्टेज में सार्स की कंडीशन भी आ जाती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की। उस स्थिति में इस औषधि का बहुत महत्व आ जाता है, क्योंकि ये श्वसन संस्थान के विकारों में बहुत अच्छा प्रभावशाली औषधि है। इसमें जो दूसरी औषधि है दोस्तों वो तुलसी है, ऑस्मियम सैंक्टम। तुलसी तो आप सभी लोग जानते हैं। तुलसी को सिर्फ औषधि के रूप में ही नहीं, एक पवित्र पौधे के रूप में पूजा पद्धतियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। और लगभग सभी घरों में स्वास्थ्य और समृद्धि की वृद्धि के लिए तुलसी को अपने घरों में लगाया जाता है। ये बहुत अच्छा रिजुविनेटर है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला होता है और बहुत सी इसके गुण होते हैं, जिसको हम बाद में अलग अलग से भी वनस्पतियों के रूप में देखेंगे। इसके साथ में इस में मधुयष्टि है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मुलेठी कहते हैं। और ये विभिन्न पंसारियों की दुकानों पे और सामान्य रूप से घरों में प्रयोग किया जाने वाला औषधि है। और किसी भी प्रकार के थ्रोट से संबंधित बीमारियों में, थ्रोट इन्फेक्शन में, स्वर भेद में, किसी को बोलने आदि में डिस्टरबेंस होता है, समस्या होती है, उनमें बहुत अच्छा प्रभावशाली होता है। इसके साथ ये बहुत अच्छा अम्ल पित्त को दूर करने वाली औषधि है। एसिडिटी को दूर करना, मतलब एंटी एसिडिटी ड्रग है, बहुत अच्छी ड्रग है। इसके साथ ये पाचन संस्थानों में बहुत अच्छा कार्य करती है। तो कुल मिला के यह श्वसन संस्थान पर इसके द्वारा प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए इस किट में इसको रखा गया है। थ्रोट की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए इसको रखा गया है। इसके साथ में दोस्तों इसमें गिलोय है। गिलोय के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया उसका वैज्ञानिक नाम है। इसके साथ में इसमें त्रिकटु, आयुर्वेद में जो त्रिकटु बोला गया है, जिसको 3 वनस्पतियों का मिश्रण होता है ये समान मात्रा में, जिसमें सोंठ है, जो अदरक होता है, अदरक जब सूख जाता है तो उसको सोंठ कहते हैं। इसके साथ में काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, और जो तीसरी औषधि है वो पिपली है, पाइपर लॉन्गम। तो इन तीनों औषधियों के मिश्रण से त्रिकटु बनता है। तो जो 4 औषधियां मैंने पहले बताई, उन 4 औषधियों के अलावा त्रिकटु को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, सौंठ, मरीच और पिपली को।
इस प्रकार से दोस्तों यह हमारी ओवरऑल प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। एक महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी वनस्पति है जिसका प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं, घरों में मसाले के रूप में प्रयोग कर रहे हैं या फूड सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इंड्योरेंस के लिए प्रयोग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब किसी भी औषधि को आप वनस्पति को अगर आप मेडिसिन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए सामान्य रूप से आपको किसी कुशल फिजिशियन, किसी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह बहुत आवश्यक है। इस किट में बहुत सी औषधियां ऐसी हैं जिनकी तासीर गर्म है, आयुर्वेद में उष्ण वीर्य बोलते हैं। बहुत सारी जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, अन्य बीमारियां होती हैं, उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं दी जा सकती हैं। गर्भवती माताओं में बहुत सारी औषधियां हम नहीं दे सकते हैं, हमें ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन औषधियों को प्रयोग कर रहे हैं, वैसे तो सामान्य रूप से ये जिनको दिया जा रहा है उनको इसकी प्रयोग विधि और इसके लाभ हानि के बारे में आवश्यक रूप से जानकारी आयुष विभाग के मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा दी जा रही है। लेकिन यदि आप बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिकेशंस के आधार पर अलग से भी किट बना रही हैं जिसको लोग घरों में खरीद के ले जा रहे हैं, उस स्थिति में आप ध्यान रखें कि अवश्य किसी मेडिकल प्रोफेशनल से, किसी आयुर्वेद चिकित्सक से, किसी फिजिशियन से आप इसको कंसल्ट करें। ध्यान रखें ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ विशेषज्ञ ही होना चाहिए जिससे आप कंसल्ट करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और जिससे आगे आने वाली वीडियोस की सूचना आपको मिल सके। और भी हमारे दोस्तों को इसका प्रचार प्रसार करें, इसको फॉरवर्ड करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे हम नई चीज के साथ।